हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताऊंगा टैली प्राइम रिलीज 4 के अंदर कंटिन्यू करते हुए कि इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, हमने स्टॉक आइटम अगर परचेज करनी है तो हम किस तरह से अपनी इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे। और बता दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर आपको मैं स्टॉक ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा कि अगर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हैं तो हम उसको किस तरह से ग्रुप के अंदर कैटेगराइज करेंगे ताकि जब हमें सर्च करना हो तो हमें दिक्कत ना हो। अगर हम बात करते हैं स्टॉक आइटम की तो आप देखिए समरी में, यहाँ पे स्टॉक समरी में जब एंटर करूंगा तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ तो मेरे पास आइटम्स बनी हुई हैं बट स्टॉक में कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वही आइटम शो होती हैं जब हमारे पास स्टॉक होता है। आइटम बनी हो कोई दिक्कत नहीं है बट स्टॉक में कोई फिजिकल क्वांटिटी कम से कम एक होनी चाहिए तभी वो यहाँ लिस्ट पे शो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ तो कोई स्टॉक आइटम बनी नहीं हुई तो पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या कोई आइटम बनी हुई है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, स्केप करके पीछे आऊंगा और यहाँ पे जाऊंगा क्या डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ पे देखेंगे क्या इन्वेंट्री बुक्स या फिर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे किया स्टॉक क्वेरी तो देखिए यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं आ रही। इसका मतलब क्लियर है कि हमारे पास कोई स्टॉक आइटम ही नहीं है। अब यहाँ पे बात समझने वाले ग्रुप का बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा, तो अगर मैं आपको दिखाऊं स्टॉक समरी में जाके गेटवे ऑफ टैली से, तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं आ रही। तो मान लीजिए मेरे पास 500 आइटम्स हैं, ठीक है। 500 आइटम्स में क्या है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है तो उसके अंदर हम बात करें अगर सेगमेंट एसी की तो एसी 1 टन का भी आता है, 1.5 टन का भी आता है, 2 टन का भी आते हैं। और अगर और कंपनी की बात करेंगे तो एक कंपनी का अगर हम 1.5 टन मान के चलते हैं तो उसमें बहुत सारे मॉडल्स भी आते हैं। तो अगर मान लो हम एक कंपनी पकड़ते हैं और उस कंपनी का जो स्प्लिट एसी है या विंडो एसी है हम उसके 10-10 मॉडल का लेके चलते हैं तो 10-10-20 वैसे टीवी, वैसे फ्रिज, वैसे एलईडी, वैसे माइक्रोवेव, बहुत कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे आइटम्स आपकी ज़्यादा हो जाएंगी इस जगह पर और स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी। तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं उस आइटम्स को डालूंगा ग्रुप के अंदर ताकि जब मैं ग्रुप पे क्लिक करूँ तो उस ग्रुप में जो जो होगा मेरे पास शो हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे ग्रुप आना चाहिए, अगर मैं बात करता हूँ विंडोज़ एसी की तो विंडोज़ एसी आ जाएगा, है ना, कि कौन कौन से पड़े हैं, चाहे वो कौन कौन सी कंपनी के पड़े हों। अगर बात करता हूँ मैं स्प्लिट एसी 2 टन में तो स्प्लिट एसी 2 टन में कौन कौन से एसी पड़े हैं वो शो हो जाए। तो ये आज की वीडियो में स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप दोनों ही आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा और बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही दीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक ठा देनी पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने एक्सेल में एक शीट बना रखी है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि डाटा क्या है मेरे पास, कि एक ग्रुप है यहाँ पे क्या कंप्यूटर पार्ट्स, एक ग्रुप है यहाँ पे गर्ग प्रोविजन स्टोर और एक ग्रुप है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो यहाँ पे तो पार्टी नेम हो गया ना, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ और इधर डाल देता हूँ एडिबल आइटम्स, ठीक है। अब कंप्यूटर पार्ट्स की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट्स में क्या है, एप्सन का प्रिंटर है जिसकी यूनिट्स जो हैं ये आपकी यूनिट्स में आएगा, और सीसीटीवी कैमरा यूनिट्स में आएगा, i3 प्रोसेसर है यूनिट्स में आएगा, और ये आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव है यूनिट्स में आएगा। एडिबल आइटम्स की बात करता हूँ तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है, शुगर किलो में है, ऑयल आपका किस में है, ऑयल आपका है बॉटल के अंदर जो कि 1 लीटर की बॉटल है आपकी, राइस आपका केजी में है, और वेरका का देसी घी जो है आपका 1 केजी जो कि पैकेट में है। ये सारी की सारी आइटम्स जो है ना वो इस ग्रुप के अंदर आ रही हैं। फिर इस तरह बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है हमारे पास, सीलिंग फैन हमारे पास है कितने 20, कूलर है हमारे पास 10, और एक्साइड का इन्वर्टर है 800 VA का जो कि है 15 पीस, ठीक है, जो कि नंबर्स के अंदर है। तो ये जो है ना हमारी 3 आइटम ये इस ग्रुप के अंदर है। तो देखा जाए तो हमारे पास 3 आइटम ये हो गई, 4 आइटम ये हो गई, 4 और 3 7, और 4 आइटम ये होगी 11। तो 11 आइटम्स हो गई। तो अगर मैं इसको टैली में शो करूंगा तो आपके 11 की 11 आइटम जो यहाँ पे है ना वो शो हो जाएंगे। लेकिन अब होगा क्या कि अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप लिया हुआ है तो ये 3 ग्रुप हैं, क्योंकि 4 जो आइटम्स है हमारी वो इस ग्रुप के अंदर आ रही हैं, ये 4 इस ग्रुप के अंदर आ रही हैं, और ये 3 इस ग्रुप के अंदर आ रही है। तो होगा क्या, जो 3 ग्रुप हैं कंप्यूटर पार्ट्स, एडिबल आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये जो तीनों हैं हमारी ये यहाँ पे टैली में शो होंगी जब मैं स्टॉक क्वेरी करूंगा इस तरह। फिर जिसके ऊपर आप एंटर करेंगे मींस ड्रिल डाउन करेंगे तो वो आइटम जो उस ग्रुप के अंदर रहेंगी वो आपकी शो हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इसको लेते हुए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं करता हूँ परचेज, क्योंकि मुझे आइटम को परचेज करना है। तो मैं यहाँ पे लूंगा परचेज।
अब याद रखिएगा कि जो परचेज वाउचर है हमारा हम यूज़ तभी करेंगे जब मुझे इन्वेंट्री को ऐड करना हो, और सेल तब यूज़ करूंगा जब मुझे इन्वेंट्री को निकालना हो। अगर मैं खुद के ऑफिस के यूज़ के लिए लेके चल रहा हूँ कोई आइटम, जैसे मैंने एसी लगाया अपने ऑफिस के अंदर, तो वो मेरी परचेज नहीं है, ठीक है, वो मेरा क्या है, मेरा एसेट्स है, तो वो मैं लूंगा कैसे, पेमेंट देके लूंगा या फिर मैं एंट्री करूंगा जनरल में अगर मैंने उधार लिया है तो। लेकिन अगर मेरी वो इन्वेंट्री है बेचने के लिए तो फिर वो मैं परचेज करूंगा, पेमेंट नहीं करूंगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे किया परचेज। अब पार्टी नेम आएगा यहाँ पे क्या कि मैंने किससे परचेज किया है, मैंने लिया है स्कोप इन्फोटेक से। ओके, तो यहाँ पे पार्टी नेम यहाँ पे नहीं बना हुआ तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट, और क्रिएट किया तो मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, स्कोप इन्फोटेक, जो कि मेरा बनेगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये ग्रुप है हमारा और ये क्रेडिटर्स वो होते हैं इसको हमने पैसा देना होता है। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा क्योंकि इसको मैंने पैसा देना है, क्योंकि इससे मैं माल उधार में ले रहा हूँ। बिल बाय बिल यस करूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसी पार्टी से मल्टीपल बिलिंग से सामान मंगा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए जब पेमेंट करूंगा तो मैं कौन से बिल की पेमेंट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं करूंगा मेंटेन बिल बाय बिल यस। उसका जो एड्रेस है आप डाल सकते हो, फ़ोन नंबर, स्टेट, आईडी, कुछ भी, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दो कि जो ये डिटेल्स हैं आपकी जीएसटी की, ये मैं अभी एंटर नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आपको बताऊंगा कि जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट होता है टैली प्राइम 4 के अंदर, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ये जरूर कीजिएगा ताकि आप बने रहे मेरे साथ टैली की सीरीज तक, एंड तक। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको एक्सेप्ट, या फिर कंट्रोल ए करके भी आप बाहर आ सकते हैं। कंट्रोल ए इज अ शॉर्टकट विच कैन सेव द करंट स्क्रीन और डाटा। यहाँ पे क्या है, शिफ्ट नोट, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल ए, बाहर आ जाता हूँ, और इसका एड्रेस जो आपने मेंशन वहाँ पे किया होता एट द टाइम ऑफ लेजर क्रिएशन स्क्रीन, तो वहाँ पे ये चीज़ आ जाती, बट मैंने वहाँ पे एंटर नहीं किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे आएगा क्या, अकाउंटिंग एलोकेशन जो मैं करूँगा परचेज अकाउंट की। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट, तो यहाँ पे लेजर बनेगा परचेज का जो कि बनेगा अंडर परचेज अकाउंट। जब सेल करूँगा तो बनेगा सेल का अंडर सेल्स अकाउंट। डिस्काउंट लगाना है, नहीं लगाना तो नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी लगाना है, नॉट एप्लीकेबल। और जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल। हालांकि एप्लीकेबल तो होगा, बट अगर मैंने बताया ना कि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं अभी जो सामान परचेज कर रहा हूँ वो विदाउट जीएसटी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल ए करके बाहर। अब आइटम का नाम यहाँ पर आएगा, तो आइटम का नाम क्या है हमारा, एप्सन L278। तो आइटम मेरी क्या बनी हुई है, यहाँ पे नहीं बनी हुई, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करूँगा, ऑल्ट सी विच मीन्स स्टॉक क्रिएशन। तो मैंने यहाँ पे लिया प्रिंटर का नाम एप्सन L278 प्रिंटर। अब ये जो प्रिंटर है हमारा किसके अंडर बनेगा, हम चेक करें यूनिट्स में, तो ये बनेगा यूनिट के अंदर। ओके, तो ये हमारा आया अंडर प्राइमरी। अब देखिए बात समझने वाली क्या है कि अगर प्राइमरी करूंगा ना, तो जो मैंने बताया था कि आपको ओपन लिस्ट में सारे शो हो जाएंगे, तो वो सारे शो हो जाएंगे, बट मुझे ग्रुप बनाना है, क्योंकि यहाँ बात कर रहा है कि जो आइटम जो बनी है हमारी नेम बना है ये किसके अंडर आएगा। अब यहाँ ग्रुप बनाऊंगा मुझे, क्योंकि मुझे प्राइमरी में नहीं करना, तो मैं यहाँ पे करूंगा स्टॉक ग्रुप क्रिएट। अब ग्रुप का नाम क्या रहेगा यहाँ पे, कंप्यूटर पार्ट्स, क्योंकि जितने मेरे कंप्यूटर के पार्ट्स है ना, जो आइटम मेरी बनेंगी वो सारी इस ग्रुप के अंदर बनेंगी, कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर, जो कि प्राइमरी का ही पार्ट है। ओके, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी एडिड, जो क्वांटिटीज आपकी हैं क्या वो एड होनी चाहिए, यस होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या HSN कोड, ये कब आता है हमारा, जब हम जीएसटी डिटेल एंटर करेंगे, क्योंकि हर एक पार्ट का कोड होता है एज पर द जीएसटी एक्ट। बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एज पर द कंपनी स्टॉक, एज पर द कंपनी स्टॉक, डेट्स इट, एंड एक्सेप्ट। उसके बाद यूनिट क्या बनेगी, क्योंकि किसके अंडर है, अब ये किलो में होता है, पीस में होता है या नंबर में होता है, हमारा किस में, यूनिट्स के अंदर है। तो मैं यहाँ पे लूंगा क्रिएट, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे नाम दिया मैंने क्या, यूनिट्स, जिसका जो फॉर्मल नेम है वो है यूनिट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूनिट, एंटर। तो सिंबल का नाम यहाँ पे क्या हो, यूनिट्स, फॉर्मल नेम क्या है आपका यूनिट, और उसका जो क्वांटिटी कोड है आपका यूनिट का वो क्या है, UNITS, इसका नाम लिखा आएगा, और मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। और ये जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसके ऊपर भी वीडियो अलग से है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, और इसका फीचर क्या होता है आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो के अंदर। फिलहाल इसको करेंगे 0, और मैं करता हूँ एक्सेप्ट। जीएसटी एप्लीकेबल है, नो, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा स्पेस बार ताकि ऑप्शंस ओपन हो जाएं, और यहाँ पे करूंगा नॉट एप्लीकेबल। मैंने यहाँ पे किया नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए किया और यहाँ से आ गया बार। और कितने पीस मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए 10 पीस, 8,000 रुपये का एक है, तो मैंने यहाँ पे दिया 10 पीस, और रेट कितना है, 8,000 रुपये का एक है, टोटल कितना हुआ 80,000। अब यहाँ पे कह रहा है डिस्काउंट भी है 5% का, बट डिस्काउंट कॉलम यहाँ पे नहीं आ रहा, तो डिस्काउंट कॉलम मुझे अगर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे प्रेस करना होगा F11 प्रेस किया। इससे क्या होता है, फीचर्स आपके ओपन हो जाते हैं। तो अंडर द हेड इन्वेंट्री जो आपकी यहाँ पे शो हो रही है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगी यूज डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस, जो कि यहाँ पे नो है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ यस, एंड कंट्रोल है बाहर। तो देखिए डिस्काउंट कॉलम यहाँ पर आ गया, एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड हो चुका है। डिस्काउंट कितना है, 5%। जैसे मैं 5% करूंगा ना, तो इसका जो 5% होगा विच मीन्स
4,000 रुपये, वो ऑटोमेटिकली कम होके आ गया। तो देखिए 4,000 कम हुए, 80,000 में कितना रह गया, 76,000 रुपये। एंटर। अगली आइटम मेरी क्या है, सीसीटीवी कैमरा। तो यहाँ पे आइटम बनेगी, तो मैंने किया ऑल्ट के साथ सी, सीसीटीवी कैमरा, जो किसके अंडर बनेगा, अंडर बनेगा कंप्यूटर पार्ट्स के, और ये बनेगा यूनिट्स के अंदर। तो एक बार मेरी बन चुके यूनिट्स, तो मैं बार बार नहीं लूंगा। और हाँ, कुछ अब मैंने अगर गलत कर दिया हो, तो मैंने अभी जानबूझ से गलत किया था, स्किप किया था मैंने कंट्रोल ले करके, तो मैं दोबारा बैक स्पेस करके वापस आ गया इसके ऊपर, और यहाँ पे करूंगा कंट्रोल के साथ एंटर, अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई मैंने क्यों करना है, क्योंकि मेरे को जीएसटी नहीं लगाना। तो मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करके करूंगा नॉट एप्लीकेबल एंड कंट्रोल ले करके बाहर। कितनी यूनिट आई मेरी आई 40 यूनिट, 1200 रुपये की एक और 5% डिस्काउंट। तो 40 यूनिट 1200 रुपये और 5% डिस्काउंट, तो मेरा कितना बना 45,600 रुपये आफ्टर डिस्काउंट। एंटर किया। अगली आइटम मेरी कौन सी बनी, i3 प्रोसेसर, जो कि है इंटेल की। तो मैं यहाँ पे करूँगा ऑल्ट के साथ सी, और यहाँ पे मैंने लिखा इंटेल i3 प्रोसेसर, जो कि मेरी बनी है यूनिट्स के अंदर, और वो मेरी बनी हुई है। पहले मैं लूँगा ग्रुप किस में जाए, कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर जाए, और यहाँ पे लूँगा यूनिट्स, और स्पेस प्रेस करके करूँगा यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल एंड कंट्रोल लेकर के बाहर। और कितने पीस हैं उसके, 3 पीस 12,000 का, 3 पीस 12,000 का, और 10% डिस्काउंट, ये हो गया। और चौथी आइटम क्या है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव 3.0। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट के साथ सी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव 3.0, जो कि बनेगा अंडर कंप्यूटर पार्ट्स के और यूनिट्स में। और कितना है, 650 रुपये 10 पीस। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल 10 पीस 650 रुपये, और कितना डिस्काउंट है आपका 5% का। तो यहाँ पे आ गया 5%। तो देखिए टोटल कितना हुआ, 1,60,175 रुपये। ठीक है, तो इसके बाद तो कोई आइटम नहीं है इस पार्टी से, तो कोई भी नहीं है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे एंटर करके कंट्रोल करके यहाँ से आ जाऊँगा बाहर। यहाँ पे आ जाएगा बिल नंबर जो भी आपको देना है, बाय डिफॉल्ट 1 आ गया, और यहाँ पे मैं करता हूँ एक्सेप्ट। अब देखिए जब मैं बैक करके जाऊँगा गेटवे ऑफ टैली से स्टॉक समरी के अंदर, तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए कंप्यूटर पार्ट ओपन में नहीं आए। ठीक है, वो सारे के सारे कंप्यूटर पार्ट ग्रुप्स के अंदर बन गए हैं। तो जैसे ही मैं ग्रुप के अंदर एंटर करूंगा, तो ये सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह जो मेरे बाकी 2 थे, एडिबल आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वो भी यहाँ ऐसे ही शो हो जाएंगी। तो उसको भी एक बार कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो मैं वाउचर में गया, और मुझे अब किससे परचेज करना है, मुझे करना है गर्ग प्रोविजन स्टोर से। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया क्रिएट, और पार्टी का नाम दिया गर्ग प्रोविजन स्टोर, जो कि मेरा बनेगा अंडर सन्डरी क्रेडिटर्स के, क्योंकि इससे माल मेरा उधार आ रहा है। बिल बाय बिल यस, कंट्रोल करके बाहर, कंट्रोल करके बाहर, कंट्रोल करके बाहर। परचेज अकाउंट मेरा पहले से बना हुआ है, तो मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगा। और आइटम का नाम क्या है, शुगर। अब शुगर हमारा केजी में होता है, तो यहाँ पे आइटम बनाऊंगा ऑल्ट सीक करके, और मैंने यहाँ पे लिया शुगर, और ये बनेगा अंडर ग्रुप के। तो ग्रुप कौन सा बनेगा मेरा, ग्रुप बनेगा एडिबल आइटम्स का। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ क्रिएट, और एडिबल आइटम्स ये लिया मैंने, जो कि बनेगा अंडर प्राइमरी के। क्वांटिटी ऐड करनी है यस, बाकी मेरा एज इट इज, कंट्रोल करके बाहर। और ये जो बनेगा शुगर किसमें के अंदर बनेगा, किलो के अंदर बनेगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट, और सिंबल दिया मैंने केजी, फॉर्मल नेम इसका क्या है किलो, और यहाँ पे आ जाएगा क्या किलोग्राम्स। ओके, कंट्रोल किया बाहर, एप्लीकेबल करना है नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल करके बाहर। कितनी किलो शुगर आई, 50 किलो आई 40 के हिसाब से, 50 किलो आई तो 40 रुपये के हिसाब से। डिस्काउंट कितना है, नील, डिस्काउंट कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे एंटर करके मैं यहाँ से आगे नेक्स्ट एंट्री में आ जाऊंगा। अगली एंट्री क्या है हमारी, ऑयल, जो कि है ऑयल 1 लीटर की बॉटल है बेसिकली, ऑयल 1 लीटर। तो मैंने यहाँ पे किया ऑयल सी, ऑयल लिया मैंने क्या 1 लीटर, ये 1 लीटर हो गया ऑयल 1 लीटर। और यहाँ पे बनेगा किसके अंदर, एडिबल आइटम्स के अंदर, और यहाँ मेरा बनेगा बॉटल्स। तो मैंने यहाँ पे किया क्रिएट, और इसका सिंबल दे दिया मैंने BTL, और फॉर्मल नेम आ गया बॉटल, और यहाँ पे दे दिया मैंने BTL बॉटल्स। ठीक है, आप यहाँ पे जो सिंबल है ना, आप BTL कर दो, BTTL कर दो, BLT कर दो, कुछ भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट फॉर्मल नेम जो आपको देना है वो सही देना होगा, ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सको बाद में कि हाँ उसका यूनिट का जो है आपकी वो किसके अंदर आ रही है। तो यहाँ मैंने लिया बॉटल्स के अंदर, कंट्रोल करके बाहर आया, GST एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल करके बाहर। कितनी बॉटल आई इसकी बॉटल आई 50 120 के हिसाब से। तो 50 120 के हिसाब से डिस्काउंट इसका नल है। तो देखिए सिंबल यहाँ पे क्या आ गया,
बॉटल में आ गया, तो विच मीन्स कि ऑयल है 1 लीटर की और वो जो है 50 क्वांटिटी है, विच मीन्स 50 बॉटल है, जो कि 120 की बॉटल एक है। टोटल बना कितने का तेल? 6000 रुपये का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ऐसी यूजफुल कंटेंट के लिए। फिर हम बात करते हैं राइस। राइस हमारा केजी में है, तो मैंने किया ऑल्ट के साथ सी राइस लिया और मैंने यहाँ पे किया एडिबल आइटम्स और केजी मेरा पहले से बना हुआ है, तो देयर इज नो नीड टू क्रिएट अगेन, वो बनेगा भी नहीं। और मैंने यहाँ पे किया नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल करके बाहर आया और कितने चावल आए? 100 चावल आए, 100 क्वांटिटी विच मीन 100 किलो 80 रुपये का एक, तो 100 क्वांटिटी 80 रुपये किलो, डिस्काउंट कोई नहीं है, डेट्स इट। और अगली आइटम क्या है? वेरका देसी घी लेजर बनाया मैंने, वेरका देसी घी, जो कि पैकिंग कितने की है? ये हमारी ये पैकेट में है और ये 1 kg का है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 1 kg। तो बेसिकली आधा किलो का पैकेट है, 900 ग्राम का पैकेट है या 2 किलो का पैकेट है, तो वो डिपेंड करता है। बट जो हमारा मेन आइटम का यूनिट जो है वो तो पैकेट में है ना, तो हम आइटम के ऊपर लिख देंगे क्या कि वो कितने kg का पैकेट है। तो मैंने यहाँ पे किया क्या? अंडर एडिबल आइटम्स और यहाँ पे आ जाएगा पैकेट। पैकेट मेरा यहाँ पे बना नहीं हुआ, तो पैकेट नया बनेगा। कैसे बनेगा? क्रिएट सी करके, और मैंने यहाँ पे ले लिया PKT, जिसका फॉर्मल नेम क्या है? पैकेट है, और यूनिट कोड क्या आ जाएगा? पैक्स के अंदर, तो पैक्स भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने किया कंट्रोल A और यहाँ पे किया नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल A करके बाहर। और कितना पैकेट आए इसके? 10 पीस आए 650 रुपये के हिसाब से और डिस्काउंट आया 2%। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने में आया? पैकेट में आया। तो पैकेट में आया तो पैकेट कितने का क्वांटिटी का है? वेरका देसी घी 1 किलो का पैकेट है। तो इस तरह से हम लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई आइटम नहीं है इसके पास है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर करके न्यू बिल ऑटोमेटिक 2 नंबर आ गया और मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सेप्ट। तो ये मेरी दूसरी एंट्री भी हो गई। तो अगर अब मैं चेक करूंगा स्टॉक समरी में जाके यहाँ पे, तो देखेंगे 2 ग्रुप्स आ रहे हैं अलग अलग, एक कंप्यूटर पार्ट्स का आ रहा है और एक मेरा आ रहा है किसका? एडिबल आइटम्स का। तो अब अगर ये 2 ग्रुप अलग अलग ना होते तो क्या होता? 4 आइटम ये और 4 आइटम ये, तो विच मीन्स कि मेरी यहाँ पे 8 एंट्री यहाँ पे शो हो रही होती। तो 8 को जस्टिफाई करना आसान था, लेकिन अगर मेरे पास 800 आइटम होती तो फिर मुझे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना पड़ता। ठीक है, स्क्रॉल कैसे करते हैं? अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी डे बुक के अंदर, क्योंकि मेरी एंट्री ज़्यादा होती है तो यहाँ पे ज़्यादा एंट्री नहीं है। अगर ये पूरा यहाँ तक भर जाता तो फिर मुझे डाउन एरो की, अप एरो की करके स्क्रॉल करना पड़ता, जो कि काफ़ी मुश्किल वाला काम था। जो कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक ग्रुप के अंदर हम काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी है क्लासीफाई करना कि कौन सी आइटम किस ग्रुप के अंदर आ रही है। तो ये जो अब वीडियो है जो मैंने आपको बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। और जो अगली आइटम है हमारी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इसको आप खुद से करके देखिएगा। इसको जो स्नैपशॉट आप पिक्चर का अभी ले लीजिए जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, और ये खुद से करके देखिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत अगर आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता किसी एंगल से, तब भी मुझे आप एप्रिशिएट के लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।